आज पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान को इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं? सोशल साइंस। देखो अच्छा, यहाँ पे ना सोशल साइंस को कभी कभी SST भी पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, SST का मतलब क्या होता है? तो SST का मतलब होता है सोशल स्टडी। क्या होता है? सोशल स्टडी। ये वाला S जो है ये सोशल का है, और ये ST जो है ना ये स्टडी का आता है। देखो स्टडी में ST है, तो ये दोनों मिलके SST बनता है। सोशल स्टडी का मतलब होता है सामान्य या सामाजिक अध्ययन। क्या होता है? सामाजिक अध्ययन, ठीक है। सामाजिक विज्ञान किसको कहा जाता है? विज्ञान हम लोग पढ़े थे डेमो क्लास जब दूसरा हो रहा था, तो उसमें विज्ञान पढ़े थे ना। ये भी विज्ञान का ही एक शाखा है। ये भी क्या है? विज्ञान का ही एक शाखा है, ठीक है। इसको कहते हैं सामाजिक विज्ञान, क्योंकि सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हम लोग समाज के बारे में और समाज में रहने वाले जो मनुष्य है, समाज में रहने वाला जो मनुष्य है, उस मनुष्य का क्या पक्ष है, क्या तर्क है, क्या पहलू है, उसके बारे में क्या करते हैं? पढ़ते हैं। समझ में आया? मनुष्य को क्या करना चाहिए, क्या कर्तव्य होना चाहिए, मनुष्य का क्या अधिकार है, उस सब के बारे में कहाँ पढ़ते हैं? सामाजिक विज्ञान में पढ़ते हैं। समझ में आया? तो सबसे पहले लिखना है सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस क्या है। क्या बोले? सामाजिक विज्ञान भी किसका शाखा है? विज्ञान का। तो आंसर में लिखना है विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समाज और समाज में रहने वाले, जिसके अंतर्गत समाज और समाज में रहने वाले मनुष्यों के विभिन्न पहलुओं का, मनुष्यों के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है, विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है, उसे सामाजिक विज्ञान कहते हैं। उसे विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? सामाजिक विज्ञान। विभिन्न पहलुओं में बोले थे, वस्तु का विनिमय होता है, वस्तु का उपभोग होता है, व्यक्ति को, मनुष्य यानी नागरिक जो है, नागरिक का क्या अधिकार है, ये सब के बारे में किसके अंतर्गत पढ़ा जाता है? सामाजिक विज्ञान में। जैसे देखो किसान लोग खेती करते हैं ना, तो खेती के बारे में भी किसके अंतर्गत पढ़ते हैं हम लोग? सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत ही पढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद सामाजिक विज्ञान का जो शाखा है, ब्रांच है, वो देखते हैं, ठीक है। अच्छा 6, 7, 8 क्लास जो है उसमें सामाजिक विज्ञान का केवल 3 ही किताब आता है, केवल 3 ही रहता है, जिसमें एक भूगोल है, इतिहास है, और ये नागरिक शास्त्र है, जिसको राजनीतिक शास्त्र भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम लोग 9th और 10th में आते हैं तब उसमें इसका संख्या बढ़ जाता है, 2 अलग से और आ जाता है, ठीक है। टॉपिक 2 टॉपिक और जुड़ जाता है इसमें, तो टोटल 5 गो टॉपिक हो जाता है। सामाजिक विज्ञान में कितने टॉपिक हो जाते हैं? 5 टॉपिक। सब के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला है इतिहास। इतिहास है, इतिहास को इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं? हिस्ट्री। उसके बाद है भूगोल। भूगोल को क्या पढ़ते हैं? ज्योग्राफी, ठीक है। इसके बाद है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, इसको
इकोनॉमिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इकोनॉमिक्स। इसके बाद है राजनीतिक शास्त्र। राज हाँ राजनीति शास्त्र, या इसी को हम लोग नागरिक शास्त्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नागरिक शास्त्र भी कहते हैं। इसका जो इंग्लिश होता है वो होता है पॉलिटिकल साइंस, या इसको क्या पढ़ते हैं? नागरिक शास्त्र को सिविक्स भी पढ़ते हैं। ठीक है, ये हो गया नागरिक शास्त्र का। इसके बाद लास्ट में है आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन, ठीक है। आपदा प्रबंधन को इंग्लिश में हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट बोलते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। ये टोटल 5 टॉपिक, टोटल कितना टॉपिक है? 5 टॉपिक है जो हम लोग सामाजिक विज्ञान में पढ़ेंगे। ठीक है, तो लिखना कैसे है? ऊपर में सामाजिक विज्ञान की शाखाएं, ठीक है, ऊपर में लिखना है, जैसे बीच में है ना ये, तो बीच में ही लिखना है सामाजिक विज्ञान की शाखाएं, और तब जाके ये डायग्राम बनाना है। ठीक है, हाँ, अभी डायग्राम बनाने के बाद फिर सबके बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे। डायग्राम बनाओ। ऊपर में हम क्या बोले? यहाँ पे लिखना है सामाजिक विज्ञान, इसके बाद लिख देते हैं कि शाखाएं, सामाजिक विज्ञान की शाखाएं। ठीक है, देखो बहुत जगह क्या होता है कि पढ़ाई तो सब जगह करवाते हैं, लेकिन ये बेसिक चीज है जो चैप्टर के बारे में नहीं बताते हैं कि किस चैप्टर में हम क्या पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, ये सब नहीं, सीधे किताब शुरू हो गया। इतिहास का, चलो आज हम ये पढ़ते हैं, इतिहास का चैप्टर है, यूरोप में राष्ट्रवाद, ये पढ़ते हैं। भूगोल उठ गया, भूगोल में आ गया, डायरेक्ट संसाधन पढ़ते हैं। तो इस तरह से डायरेक्ट किताब स्टार्ट हो जाता है। कम से कम जो पहला क्लास चलता है तो उसमें किताब के बारे में बेसिक जानकारी देना जरूरी है। यहाँ पे ये जी है, ये जियोग्राफी है, जी है। क्योंकि जिस चीज को हम पढ़ने जा रहे हैं, जिस चीज को पढ़ने जा रहे हैं, तो सबसे पहले उसके बारे में तो पता होना चाहिए ना, कि अगर हम भूगोल पढ़ने जाते हैं तो भूगोल आखिर है क्या, क्या कहा जाता है, उसमें हम क्या चीज के बारे में पढ़ते हैं। तो ये चीज, ये जो है, ये बेसिक चीज हो गया। सबसे पहले इतिहास के बारे में जानेंगे। ठीक है, इतिहास क्या होता है? कोई बता सकता है इसमें इतिहास क्या है? इतिहास, हाँ, देखो बीते हुए समय में, जो समय बीत गया है, तो बीते हुए समय में जो घटना घट गया है, जो निश्चित घटना है, लेकिन जो घटना घट चुका है, अगर उस घटना के बारे में हम पढ़ते हैं, उस घटना के बारे में पढ़ते हैं, तो उसी को क्या कहा जाता है? इतिहास कहा जाता है। जैसे भारत आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो ये बीता हुआ समय है और ये निश्चित घटना है। ठीक है, ये जो घटित हुआ है ये निश्चित घटना है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इतिहास। जैसे कहेंगे 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथोराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी को गोली मार दिया था। ठीक है, तो ये भी निश्चित घटना है। आज 30 जनवरी 2026 है। आज जो है 30 जनवरी 2026 है। आज पता है कौन सा दिवस है? शहीद दिवस है। क्योंकि आज ही के दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नाथोराम गोडसे ने क्या किया था? बिरला भवन में गोली मार दिया था। बिरला भवन ये दिल्ली में है। कहाँ है? जब वो प्रार्थना कर रहे थे, ईश्वर से प्रार्थना, मतलब होता है ना कि इष्ट को, अपना देवता को प्रार्थना कर रहे थे। ठीक है, उसी समय नाथोराम गोडसे ने क्या किया? गोली मार दिया। कब का बात है? तो 30 जनवरी 1948 का बात है। कब का बात है? पता है, ये जो शहीद दिवस 2026 में शहीद दिवस जो होगा, वो क्या शहीद दिवस है? 78वां है। क्या है? 78वां शहीद दिवस है। यानी आज के दिन 30 जनवरी को 11 बजे लगभग 2 मिनट मौन रह करके जो है से शहीद दिवस है। कम से कम 11 बजे जो हमारे देश के लिए, जो हमारे लिए अपना बलिदान दिए, क्या उनके लिए हम 2 मिनट मौन नहीं रह सकते हैं? रह सकते हैं ना, उनकी आत्मा की शांति के लिए। ठीक है, तो रखना है। चलो, तो अब आते हैं इतिहास। तो लिखना है इतिहास क्या है? इतिहास क्या है?
आंसर में लिखना है सामाजिक विज्ञान की वह शाखा, सामाजिक विज्ञान की वह शाखा, सामाजिक विज्ञान की वह शाखा, सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत वह शाखा जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत बीते हुए समय में बीते हुए समय में बीते हुए समय में घटित घटनाओं का घटित घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, उसे उसे इतिहास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। ठीक है। अच्छा, इतिहास जो है, इतिहास को अगर हम अलग अलग तोड़ते हैं तो इति जोर हास क्या बनेगा? इति का मतलब, इति का मतलब होता है ऐसा ही, ऐसा ही। हास का मतलब होता है हुआ होगा। तो देखो, इतिहास का मतलब ये होता है ऐसा ही हुआ होगा। जैसे हम लोग क्या बोले कि महात्मा गांधी जी को मार दिया था, गोली मारा था ना नाथूराम गोडसे ने, तो ये निश्चित घटना है ना, ऐसा ही ना हुआ है, तब ना हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है। तो इतिहास में जो घटना, हाँ, इतिहास का मतलब होता है अर्थ। ठीक है, ऐसा ही हुआ होगा। अब बताओ, ये जो इतिहास है, इतिहास का जनक किसको माना जाता है? इतिहास का पिता, इतिहास का जनक यानी पिता, इतिहास का जनक किसको माना जाता है? हेरोडोटस। किसको माना जाता है? हेरोडोटस को माना जाता है। ये 9th क्लास में जो एक क्वेश्चन था, कहता किस देश का ज्ञान विज्ञान जो है यूरोप वासियों के लिए प्रेरणा स्रोत था? यूनान था ना, यूनान। यूनान मतलब अधिकतर चीज यूनानी से आया है। जैसे देखो, हेरोडोटस भी यूनानी था, ये भी कहाँ का रहने वाला था? यूनान का ही रहने वाला था। इसने एक किताब भी लिखा है, हिस्टोरिया। क्या लिखा है? हिस्टोरिया नाम का किताब लिखा है। तो अगला लिखना है, ये हो गया इतिहास खत्म। आप पढ़ना है भूगोल। देखो, भूगोल को क्या कहा जाता है? जियोग्राफी। तो जियोग्राफी को अगर अलग अलग बांटते हैं तो बनता है जियो, उसके बाद ग्राफी। जियो का मतलब होता है पृथ्वी। जियो का मतलब, जियो का मतलब पृथ्वी। उसके बाद यहाँ पे ग्राफी का मतलब होता है वर्णन करना। क्या करना? वर्णन करना। यानी पृथ्वी का वर्णन ज्योग्राफी कहलाता है, इसी को हम लोग भूगोल कहते हैं। समझ में आया? यानी सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं, यानी पृथ्वी और पृथ्वी की संरचना, पृथ्वी और पृथ्वी की संरचना के बारे में पढ़ते हैं, उसे क्या कहते हैं? भूगोल। भूगोल क्या है? आंसर में लिखो, सामाजिक विज्ञान की वह शाखा, सामाजिक विज्ञान की वह शाखा, सामाजिक विज्ञान की वह शाखा लिख रही है, सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पृथ्वी और उसकी संरचना, पृथ्वी जिसके अंतर्गत पृथ्वी और उसकी संरचनाओं के बारे में, उसकी संरचनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, अध्ययन करते हैं, संरचनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे
भूगोल कहते हैं, उसे भूगोल कहते हैं। ठीक है, हम बताए थे ना भूगोल जो है यानी ज्योग्राफी दो शब्द से मिलकर बना है, जियो और ग्राफी, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी और वर्णन करना, यानी पृथ्वी का वर्णन ज्योग्राफी कहलाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन मतलब अब जो है लिखना है अगला एरो डाल के, हाँ एरो दे के लिखना है। लिखना है भूगोल का जनक, भूगोल का जनक किसको माना जाता है, पता है किसी को? इरेटोस्थानीज, इरेटोस्थानीज को, जो है सट गया है, स्थानीज को माना जाता है, इरेटोस्थानीज को माना जाता है भूगोल का जनक। इसके बाद है अर्थशास्त्र, इसके बाद क्या पढ़ना है? इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र। अर्थ का माना पैसा, धन, संपत्ति। ठीक है, तो जिस किताब में हम लोग पैसा, धन, संपत्ति, साधन, उसके बाद विनिमय, उपभोग, वितरण इत्यादि के बारे में पढ़ते हैं, वही क्या है, क्या है वो? अर्थशास्त्र है, इकोनॉमिक्स है। ठीक है, अब जो है अब लिखना है अर्थशास्त्र क्या है। हाँ आंसर में लिखना है, आंसर में लिखो सामाजिक विज्ञान की वह शाखा, सामाजिक विज्ञान की वह शाखा सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन कोमा वितरण कोमा विनिमय हो जाएगा, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है, और उपभोग का अध्ययन किया जाता है, उपभोग का अध्ययन किया जाता है, उसे अर्थशास्त्र कहते हैं। अच्छा, इसमें उपभोग आ रहा है, उपभोग का मतलब जब हम किसी भी चीज का इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं ना, वही क्या होता है, उपभोग होता है। ठीक है, जैसे अभी हम कॉलम का इस्तेमाल कर रहे हैं, खाना खाने में भोजन मतलब जो भी रोटी चावल खाते हैं समय अनाज का उपयोग करते हैं ना, तो सबका उपभोग कर रहे हैं। इसके बाद अर्थशास्त्र का जनक कौन है? अर्थशास्त्र का जनक किसको माना जाता है? अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को माना जाता है, एडम स्मिथ को माना जाता है। किसको माना जाता है? एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ, एडम स्मिथ ये सब विदेशी सब है, अपना देश वाला रहता, अपना देश वाला रहता तब ना मोहन सोहन रोहन सीता गीता रहता, तो बोलने में भी क्या रहता, अच्छा लगता। ये सब विदेशी है, देखिए। चलो, तो अर्थशास्त्र का जनक किसको माना जाता है? एडम स्मिथ को माना जाता है। इसके बाद अगला जो पढ़ना है, अगला टॉपिक क्या है? राजनीति शास्त्र या नागरिक शास्त्र। तो अगला लिखना है
अगला लिखना है राजनीति शास्त्र या नागरिक शास्त्र। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स कहते हैं। ठीक है, ऐसे बोलियो। आंसर में लिखना है सामाजिक विज्ञान की वह शाखा। हाँ ठीक है ठीक है। सामाजिक विज्ञान की वह शाखा, सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत नागरिकों के कर्तव्यों, नागरिकों के कर्तव्यों और कर्तव्यों और अधिकारों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे राजनीति शास्त्र या नागरिक शास्त्र कहते हैं। राजनीतिक शास्त्र, हाँ, या नागरिक शास्त्र। अच्छा, साइंस का प्राचीन जनक कौन था? अरस्तु। बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, और राजनीति शास्त्र का जनक कौन है? अरस्तु ही है। लिखना है नीचे में नागरिक शास्त्र का जनक अरस्तु। अच्छा, अरस्तु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यहाँ पे तो जगह है नहीं। अरस्तु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बताए थे ना, एरिस्टोटल। क्या बोलते हैं? एरिस्टोटल। हाँ, तो नागरिक शास्त्र का जनक अरस्तु को माना जाता है। किसको माना जाता है? अरस्तु को माना जाता है। ठीक है, चलो इसके बाद लास्ट टॉपिक है आपदा प्रबंधन। क्या है? आपदा प्रबंधन। इंग्लिश में डिजास्टर मैनेजमेंट बोलते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट। देखो यहाँ पे ध्यान देना, इसमें ये आपदा का मतलब होता है दुर्घटना। क्या होता है? दुर्घटना, चाहे वो मानव के द्वारा हो चाहे प्राकृतिक हो। जैसे भूकंप आ गया, उसमें मानव का क्या दोष है? भूकंप, हाँ, प्राकृतिक हो गया। भूकंप में जैसे मान लो घर गिर गया, घर में जो आदमी है वो पीड़ित हो गया। ठीक है, तो हाँ, तो आपदा में क्या होता है कि जो पीड़ित व्यक्ति है, जो दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, ठीक है, उसको क्या करना है? तो तुरंत बचाव का उपाय देखना है, इसको किस तरह से बचाया जाएगा। ठीक है, इलाज करना पड़ेगा। तो ये सब जो है आपदा प्रबंधन के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? आपदा। हाँ, यानी आपदा को कम करने का जो उपाय है, आपदा को कम करने का जो उपाय है, उसी उपाय का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? आपदा प्रबंधन। जैसे मान लो पहले क्या था कि पिलर पे घर नहीं बनता था, पहले बिना पिलर का घर होता था, भूकंप आया, हिलाया डोलाया, तुरंत उल्टा दिया। ठीक है, अभी पिलर पे बनता है ना, तो भूकंप रोधी घर हुआ। इसमें क्या है कि भूकंप में घर जल्दी नहीं गिरता है। ठीक है, तो अगला लिखना है आपदा प्रबंधन। लिखो इसमें आंसर, सामाजिक विज्ञान की वह शाखा, सामाजिक विज्ञान की वह शाखा सामाजिक विज्ञान जिसके अंतर्गत आपदा से क्षति होने वाले क्षति, ठीक है, को, ठीक है, तो हम ही बोले, ठीक है, लिखो ना, आपदा से होने वाले क्षति को कम करने के उपायों का अध्ययन करते हैं, उसे आपदा प्रबंधन कहते हैं। क्या कहते हैं? आपदा प्रबंधन। अच्छा देखो, किसी किसी के घर में आग लग गया, ठीक है, तो आग लगने के बाद उसमें एक आदमी जाके बुझाता है कि पूरा समाज ही चल जाता है, पूरा टोले चल जाता है, पूरा गांव में जुट जाता है उसमें, कहता जल्दी किसी तरह से क्या हो, बुझ जाए। तो बताओ, आपदा प्रबंधन का जनक होगा
नहीं, क्यों? क्योंकि आपदा प्रबंधन का जो काम होता है इसमें लोगों का समूह जाता है, सब मिलके और तब कहता है, जैसे मान लो किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, 4 को दौड़ल जाता है, कहता है इसको पकड़ो पकड़ो, उठाओ बैठाओ, ठीक है, होता है ना। तो इसमें कोई एक आदमी जाता है? नहीं। तो क्या आपदा प्रबंधन का कोई जनक होगा? नहीं होगा। तो यह जनकहीन है, इसका कोई जनक नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें लोगों का समूह भागीदारी निभाता है, लोगों का समूह इसमें काम करता है, ठीक है। इसके बाद सामाजिक विज्ञान हो गया खत्म, जो बेसिक जानकारी था। अब इसके बाद चैप्टर बाय चैप्टर सबका स्टडी होगा। रुको, कल जो है इंग्लिश का क्लास चलेगा, ठीक है। तो इसमें सबको देखो, सबको आना है, बेसिक जानकारी इंग्लिश में बताया जाएगा। अगर अभी से इंग्लिश ठीक रहेगा, ठीक है, तो इससे फायदा क्या होगा कि जब 12th में जब जाएगी तुम सब, तो 12th में इंग्लिश में नंबर जुड़ता है। 12th में क्या होता है? इंग्लिश में नंबर जुड़ता है। तो जब अब ये इंग्लिश में ठीक रहेगा, बेसिक मजबूत रहेगा, तब ना वहाँ पे समझ में आएगा कि इंग्लिश में हम क्या पढ़ रहे हैं। इसीलिए आना बहुत जरूरी है इंग्लिश में, समझे।